सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का दासी का टॉपिक है बूंद का सागर में मिलना ही मुक्ति। तो आइए सुनते हैं। प्रीत प्यार सद्भाव सत्कार ये पहला पायदान है जो मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। प्रेम नहीं तो त्याग नहीं, त्याग नहीं तो वैराग्य नहीं, और वैराग्य ही नहीं तो फिर भक्ति कैसी और मुक्ति कैसी। मुक्ति का मतलब आज़ादी है, स्वतंत्रता है। आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इसे दूसरे को कोई हानि ना पहुंचे, तभी तक यह स्वतंत्रता है। लेकिन यह अर्थ भी सांसारिक भौतिक स्थिति को पाने का है। आध्यात्मिक स्थिति इसके बिल्कुल उल्ट है। आध्यात्मिकता में शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, आत्मिक स्वतंत्रता मायने रखती है। शरीर भले ही बेड़ियों में जकड़ा हो, लेकिन मन यदि राग द्वेष से मुक्त है तो मानो वह मुक्ति का ही रूप है। मुक्ति का अभिप्राय है बंधन रहित होना। शरीर बंधन रहित हो न हो, किंतु यदि मन बंधन रहित है तो समझिए कि परमात्मा से आत्मा के मिलन का रास्ता साफ है। मंजिल तक पहुंचने से पहले गंतव्य तक का रास्ता साफ सुथरा और निष्कंटक हो, तभी सफ़र आसान होता है। यानी एक उम्र तो गुजर गई मंजिल की तलाश में, कभी हम साथ न थे, कभी रास्ते साफ न थे। और मोहे लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, मीरा प्रेम दीवानी हो गई। इन दो पंक्तियों में मीरा की मुक्ति छुपी है। यह उस मुक्ति की बात नहीं है जो मरणोपरांत प्राप्त होती। मुक्ति का मतलब जीवन मुक्ति से है। मोक्ष से पहले जीवन मुक्त होना जरूरी है। जीवन मुक्त ही न हुए तो फिर मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। जीवन मुक्त होना एक कर्म है और मोक्ष को पाना एक यात्रा। ये दोनों दशाएं साथ साथ चलती हैं। भाव के लिए कर्म जरूरी है और कर्म के साथ भाव होना आवश्यक है। कर्म लौकिक है और भाव पारलौकिक। मीराबाई ने संसार नहीं त्यागा, सांसारिक कर्म त्यागे, कर्मकांड त्यागे, तब प्रेम का मर्म समझ पाई। प्रेम भाव ही मनोदशा है। भाव से ही प्रेम विस्तार पाता है और प्रेम का विस्तार ही सब भूतों में परम तत्व के दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है, सक्षम बनाता है। वस्तुतः संसार की दास्ता को त्याग कर प्रभु की दास्तां को स्वीकारना जीवन मुक्ति है। एक तरफ रोगी मन है, दूसरी तरफ निरोगी आत्मा। संसार में रहकर संसार से विरक्त होना दुष्कर है, कठिन है। विरक्ति के बिना भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए भक्ति को खांडे की धार पर चलना कहा गया है। खांडा दुधारी तलवार है। एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ निरंकार है। दोनों धारों पर एक साथ चलना ही जीवन मुक्ति का प्रयास है। इस स्थिति को ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनासक्ति कहा है। न आसक्ति और न ही विरक्ति, बल्कि अनासक्ति। जैसे कमल में रहकर भी जल से ऊपर है, जैसे नाव समुद्र में रहकर भी समुद्र से ऊपर है। वह समुद्र में डूबती नहीं, तैरती है। तैर कर पार करने में खतरा नहीं है, खतरा है साथ वालों से। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। डुबाने वाला संसार है। मित्रों, रिश्तेदारों, नातों, परिवारजनों का नाम संसार है। यदि आप जीवन मुक्ति के ठीक रास्ते पर चलते हैं तो व्यंग्य, कटाक्ष, कटु वचन और भर्त्सना के पात्र भी बन सकते हैं। इन सब से ऊपर उठकर भक्ति मार्ग पर चलते जाना जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, वैर ये सब अभिमान की संतानें हैं। इनसे बचना ही नहीं, इनसे सदा के लिए नाता तोड़ लेना है। जहाँ जीवन मुक्ति रास्ते से कांटे हटा लेने जैसा है, वहीं प्यार, नम्रता, सेवा, सत्कार, दया और करुणा के बीज हैं जो मन की धरती पर फूल खिलाते हैं।
जिससे जीवन मुक्ति का रास्ता सदा महकता है। सहनशीलता, विशालता और मधुर वाणी तो जैसे जीवन मुक्त संत भक्त के दैवीय मान आभूषण है, जो उसके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाते हैं। सदियों से चली आ रही परंपराओं का नाम धर्म है। इसमें नीति भी है और कुरीति भी। धर्म में आज खंड, अखंड और पाखंड तीनों के दर्शन होते हैं। देवालयों, प्रार्थना स्थलों को जहाँ भक्ति का साधन माना जाता है, वहीं तीर्थ स्थलों को मुक्ति का परम धाम कहा जाता है। इन स्थानों को पावन मानते हुए कहा गया है कि अंत समय में यहाँ शरीर त्यागने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसी धारणा के चलते मन और तन की पीड़ा के नज़ारे देखे जाते हैं। निर्गुण निरंकार भक्ति के शिरोमणि संत कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, काशी मरे या मरे हिडिंबा, पाप न बख्शिया जाए। अर्थात पापों का भुगतान करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि उम्र भर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि इन पावन स्थानों पर शरीर त्यागा, तो कबीर जी ने फिर कहा कि यदि यह सत्य है तो मैं उस पापाचार की धरती पर मरने को तैयार हूँ जिस पर हिडिंबा नाम की राक्षसी ने अत्याचार किए। कहने का तात्पर्य कि काल कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, कर्मों का हिसाब मानव में नहीं, न्यायकारी प्रभु के हाथ में है। मानव के हाथ में कर्मों को चयन करना है। उसके कर्म ही उसकी सदगति और दुर्गति को तय करते हैं। सदगति मुक्ति और मोक्ष है, तो दुर्गति बारंबार जन्मने और मरने का चक्र। सही चुनाव के लिए तो परमात्मा ने अब पहले से ही मानव को बुद्धि और विवेक का विशेष गुण प्रदान कर रखा है। बुद्धि तो मलिन हो जाती है जब मन पर संसार के रंग चढ़ते हैं, किंतु विवेक तब जागृत होता है जब जीवन में संत मिलन के अवसर आते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए कहते हुए संतों महात्माओं ने इसे अद्भुत स्यों कहा है। मानव जन्म मिलना ही दुर्लभ है और मानव जीवन में सतगुरु का आगमन भी दुर्लभ है। जब दोनों का सहयोग होता है तब ही हरि मिलन होता है, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है और सतगुरु हमें जीवन मुक्त कर देता है। और जीते जी मुक्त होना ही असल में जीवन मुक्ति है। तो आओ सत्संग जी, जिस तरह हम सभी ने सुना कि मुक्ति, जीते जी मुक्त होना ही सबसे बड़ी मुक्ति है और वो तभी संभव है जब संतों का संग मिल जाता है और संतों के संग से इस ब्रह्म ज्ञान का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हमने एक ऐसे संत का चयन करना है जो हमें जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। तो आइए हम सभी सतगुरु के आगे अरदास विनती करें कि हमें जीते जी ये मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि मरने के बाद तो मुक्ति किसने देखी, लेकिन जो जीते जी अपने आप को मुक्त कर लेता है वो ही सही मायने में अपने आप को इस निरंकार से जोड़ लेता है। दासी सुमिरन कराएगी तो सभी साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचनावतार की जय। जिन भी संतों ने दासी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी जो भी दासी की विचारों को सुनते हैं वो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि बहुत से संत जो है इन विचारों को सुन पाए। यही अरदास विनती के साथ कि जो भी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं वो सत्संग जी ऐसे विचार सुन के भी इस निरंकार से अपना नाता जोड़ सकते हैं।
प्यार से कहिए धन अंकार जी।